ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कुछ करना है तो कुछ हमें सहना भी पड़ता है। जानबूझकर ऐसा किया गया है कि जो लोग बाथरूम कर जाएंगे उनको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग इतनी दूर से आए। और जैसे कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर मोटिवेटर यशदेव सिंह जी ने बताया कि सब कुछ हमारी मानसिकता का खेल है। जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं, जो हम अपनी जिंदगी में बनते हैं और हम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये सब हमारी मानसिकता है। हम अगर चाहें जीतना तो जीत सकते हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन, कोई एक ऐसी पावर है जो तथास्तु कहने के लिए बैठे हुए हैं। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो तथास्तु रहेगा, और अगर हम अपने बारे में ही निगेटिव सोचेंगे तो वो तथास्तु रहेगा। सोचना मानसिकता के बारे में आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मुर्गी के बच्चे, मुर्गी के अंडर होते हैं, उसमें एक गलती चील का बच्चा गिर जाता है उन्हीं अंडों के साथ। अब क्योंकि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खेती पाती है, वैसे उसके साथ भी किया। वक्त गुजरा धीरे तक बच्चे अंडा फोड़ के बाहर निकले, वो चील का बच्चा भी बाहर निकला। लेकिन उसका जो काम था वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही घूमता था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सोता था, घूमता सब कुछ उन्हीं के साथ। वो उड़ सकता था, लेकिन चूंकि रहता था मुर्गी के बच्चों के साथ तो उसको यही नहीं रहता, मुर्गी लगता था। वो कचरे के ढेर से ही वो उसके बोलता था। एक बार वो ऐसे ही कचरे के ढेर से जो भी नीचे पड़ा, उसने देखा आसमान में एक बड़ा सा जीव बना है। तो उसने अपनी मुर्गी से पूछा, मतलब मुर्गी से, ये कौन सा पक्षी है जो आसमान में उड़ा है? तो मुर्गी होती है एक थप्पड़ मार के, चुप, तुम मुर्गी के बच्चे हो, यही जमीन से गिरे हो, वो चील है, वो आसमान में उड़ता है। यही हम जिस समाज में रहते हैं वहां हमारे समाज में या हमारे जो गार्जियन होते हैं या कोई किसान होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। सब एक कानूनी जिंदगी यही बोलते हैं, बेटा मन लगा के कमाई करो, क्योंकि आगे चल के आपको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना है। हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम 2000, 4000, 8000, 10,000, 15,000, 30,000 रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुए, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके अपने को एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा। अपने अंदर अगर चीज की तरह होने की ताकत है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप खुद का भरोसा नहीं करोगे कि आप आसमान में उड़ सकते हो, तो कोई दूसरा आपको यकीन नहीं दिलाएगा। क्या बोलो, सब लोग आपको मुर्गी की तरह बोलेंगे कि आप अपनी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते हो। आप पैदा हुए दूसरे काम करने के लिए। जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहोगे उसके लिए आपको भरोसा करना पड़ेगा। अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि जो लोग दूसरे जो अपनी जिंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या सारे आपके बीच में ही होते हैं। हर एक आदमी जो अपनी जिंदगी में सफल इंसान बनना है, एक गरीब लोग का आया हुआ जिसका नाम ले लो, लेकिन उसने अपनी सोच का दायरा चेंज किया, अपनी मानसिकता बदली। जब तक हम लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग भी अपनी जिंदगी में इस प्रकार कि अभी आपने देखा कुछ लोग जिन्होंने बाइक भी जीता हुआ है, अभी आपके सामने से जिनको बाइक नहीं चाहिए उनको चेक लगेगा, जिनको बाइक चाहिए उनको बाइक रिक्शा भी लगेगा, बाइक आगे पीछे खड़ी हुई है, तो उस कारण लोगों को बाइक चाहिए, वो भी हमारे और आपके बीच में ही है। लेकिन हम जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारा कोई सहयोग नहीं करता है, सिर्फ आप आगे बढ़ो हम आपका सहयोग करेंगे। आपको अपने अंदर वो ताकत पैदा करना होगा। आप क्या हो ये आपको बेहतर तरीके से बताना
क्वालिटी क्या है, आपके अंदर योग्यता क्या है, ये आपको पता है। आप क्या बन सकते हो ये एफआईआर प्रूफ को पता है। जरूरत है तो आपको अपनी क्वालिटी को पहचानने की, आपके अंदर क्वालिटी होती है। एक छोटी सी ना, पत्थर से भगवान बनने वाली है, जिसने हमारी जिंदगी को मोटिवेट किया। अगर आज हम यहाँ हैं तो यही एक कहानी है, यही एक चीज है जिसने हमें मोटिवेट किया है, और वो बात हम आपको भी बताना चाहेंगे। हो सकता है कि इतने सारे लोग जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अगर एक भी आदमी की जिंदगी बदल जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी कहानी सुनाने का अर्थ सार्थक हो गया। जैसे कि आपने देखा मूर्तिकार होता है, देखा मूर्तिकार जो लोग मूर्तियां बनाते हैं, सब लोगों ने देखा है। तो ऐसे ही मूर्तिकार के पास क्वालिटी होती है जो मूर्तियां बना सकता है। मूर्तिकार ने अपना औजार लेके, अपना सामान लेके एक रास्ते से गुजारा होता है। रास्ते में चलते चलते उसको क्या होता है, एक पत्थर दिखाई देता है, बहुत अच्छा पत्थर है। उसको यार इस पत्थर को भगवान बना सकते हैं। उस पत्थर के पास गया, बोला यार अगर तुम थोड़ी देर तक कुछ तकलीफ, कुछ दर्द ये बर्दाश्त कर दो ना, तो बस तुमको कसम से भगवान बना दूंगा। पत्थर ने कहा यार ऐसा हो सकता है क्या? निकाल हो सकता है। तो जगह ठीक है, हम दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। रोटियां काम करो, कभी छेली दुनिया में थोड़ी निकाली और काम करना शुरू कर दिया। कान छाट, जब वो पत्थर पर चोट मारना होता है तो पत्थर पर दर्द होता है, चिल्लाने लगता है यार मुझे नहीं बनना यार, मुझे तो ये धारा पर छोड़ो। फिर मुझे असर लगता है यार भरोसा करो, थोड़ा सा ज्यादा और बर्दाश्त कर लो, बन जाओ। बोलता ठीक है थोड़ा सा और दर्द बना सकते हैं। फिर वो छूट जाता है, फिर वो पत्थर बोलता है तो पत्थर पर चोट लगी तो पत्थर मारा गया। बोलता हमें नहीं बनना पड़ता, हमें आप जिस हालत में है उस हालत में छोड़ दो। मूर्तिकार को छोड़ देता है और अपना सब सामान लेके वहां चला जाता है, आगे बढ़ता है। तो अब क्योंकि मूर्तिकार का काम यही है मूर्ति बनाना, वो तो अपना काम करेगा, वो आगे जाता है तो एक दूसरा पत्थर दिखाई देता है, वो यही बात उस पत्थर से बोलता है यार एक काम करो, तुम थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो तो मैं तुमको पत्थर से भगवान बना सकता हूँ। बोलता पक्का बोलता हाँ सचमुच में तुमको पत्थर से भगवान बना दूंगा। बोलता ठीक है। अब उस मूर्तिकार ने अपने घोड़ी दिखा दी, शेर दिखा दी और चिल्ला उसने तोड़ा कर दिया। उस पत्थर को दर्द हुआ, वो पत्थर भी दिलाया दर्द से, क्योंकि दर्द में दर्द ही होता है। उसने मूर्तिकार से कहा बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार बोलता थोड़ा बहुत बर्दाश्त करो। उसने कहा ठीक है आप मारिए। मूर्तिकार चोट मारता गया और वो पत्थर दर्द को बर्दाश्त करता गया। कुछ देर बाद एक बढ़िया सुंदर भगवान की शिवलिंग की मूर्ति तैयार हो गई। मूर्तिकार ने अपना वो खाया, वहां चला गया। ऐसा बताते हैं कि जैसे आज से पहले जब व्यापारी लोग चलते थे तो ऊंट में अपने सामान लेकर सब कुछ चला गया, वहां से कुछ व्यापारी गुजर रहे थे तो लोग अपना सब कुछ सामान साथ लेकर चल रहे थे। एक जगह लोग रुके खाना बनाने के लिए, तो उस व्यापारी के एक व्यापारी थी, उसकी छोटी सी बच्ची पास में खेल रही थी। सबने अपना काम खत्म किया और सब चलने लगे। व्यापारी सोच रहे छोटी सी बच्ची खेल रही है, थोड़ी देर को खेल दे रहे थे और वो बच्ची जाके उसकी मूर्ति के पास खेल रही। बाकी सब लोग चले गए, वो बच्ची वहीं खेलती रही। जब वो आदमी वहां से अपनी बच्ची को लेके जाता है तो आगे देखता जितने भी आगे व्यापारी रहते सबको डाकुओं ने लूट लिया, किसी को तो मार दिया था और कोई किसी को अपंग बना दिया था। उसको लगा यार कि सचमुच क्या हुआ, जहां हमारी बच्ची खेल रही थी ये भगवान को नहीं। उसको ऐसा लगा, वो वापस आया, उसने उस मूर्ति की जगह एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। और जैसा जानते हो जब मूर्ति की स्थापना होती है तो नारियल फोड़े जाते हैं, तो नारियल फोड़ने के लिए उनको चाहिए था पत्थर और किसी को आसपास पत्थर नहीं मिला। हमारी तरह आपके पास कोई दूसरा आदमी था, उसने देखा दूर वही पत्थर पड़ा हुआ है जो आधा कटा भी है
कोई जब उस पत्थर को उठाया गया, वो मंदिर के सामने रख दिया गया और इतिहास गवाह है कि उस आदमी ने थोड़ा सा दर्द नहीं बर्दाश्त किया था और अब जिंदगी भर नारियल तोड़ने का दर्द बर्दाश्त कर रहा है। अब हमारे पास ये कहता है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना चाहते हैं, एक बार या जिंदगी भर। आपको जिंदगी भर ऐसा वक्त नहीं मिलेगा। वैसे हमारी कंपनी का एक एसोसिएट जब आपके पास जाता है, आपको बताता है यार महीने में 50,000 रुपए कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, बाइक जीत सकते हो। एक आदमी को जीत सकते हैं क्या? सोच रहा हूँ जब वो दूसरे को अपना काम दिखा रहा है तो क्या लोग मना कर देते हैं, नहीं सुना, नहीं देखना, कंपनी भाग गई तो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद भी जिसके अंदर उस पत्थर की तरफ दर्द सहने की क्षमता होती है, वो बंदा संजय कुमार साहब वो बंदा कभी लोग क्यों बनता सीधे पार्टी अलग से नहीं आते लोग। हमारे और आपके बीच में तो यह बात डिपेंड करता है हमारी सोच पर, हम कितना अपनी जिंदगी में दर्द बर्दाश्त करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए हमारे भी घर में हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप तो सिर्फ इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन में भी फुर्सत नहीं है, रात में भी फुर्सत नहीं है, जब इसको तो आपके साथ काम, लेकिन अगर